कि अब जिंदा है सैयद। कहीं ये मेरी कोई गलतफहमी तो नहीं? नहीं, मैंने महसूस किया है आपको। मुझे सबको साबित करना ही होगा कि आप जिंदा हैं। सैयद, सैयद तुम आ गए? अम्मी समझा करो, हमको घर बेचना ही पड़ेगा। नहीं बेचेंगे ना तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। दुकान बंद हो गई है तो दूसरा काम कब मिलेगा उसका कुछ पता नहीं है। रुबैया का फोन है। हाँ रुबैया, बोल मेरी बच्ची, तू ठीक है ना? अम्मी, मैं आप लोगों के यहाँ पे थोड़े दिन हरदोई रहना आना चाहती हूँ। यूनुस भाई को कहिए ना कि मुझे लेने आएंगे। हम नहीं जाएंगे, लखनऊ से वापस आने में पूरा दिन चला जाता है हमारा। कोई बात नहीं, मैं खुद ही आ जाऊंगी। अब उस यूनुस भाई को कहिए ना कि मुझे बस स्टॉप पे लेने आ जाए। मैं 10 बजे की बस पे बैठ के ना 12:30 बजे तक पहुंच जाऊंगी। हाँ बेटा, लेने आ जाएगा। हाँ तू आजा बेटा, चले जाना। ऐसे अचानक जाना है तुम्हें? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। बस मुझे मेरी अम्मी की याद आ रही है। मैं समझ सकती हूँ, अब्दुल मामू अभी आने ही वाले होंगे, वो तुम्हें छोड़ देंगे। नहीं नहीं, आप टेंशन ना लें। मैंने भाभी से कहकर कैब बुक करा दी है। मैं खुद ही चली जाऊंगी, खुद ही चली जाऊंगी। जरूरत थी क्या ऐसे यहाँ पे आने की? आ जाओ हरदोई हरदोई हरदोई, चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। हरदोई 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 हरदोई। आ जाएंगे मैम? ये बस हरदोई जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आइए आइए। चलिए आराम से आराम से आराम से आराम से, चलिए 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 चलिए, आराम से आराम से। एक सेकंड, आगे 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 आइए, आगे आइए, यहाँ बैठिए। हाँ चलिए 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 अंदर की तरफ। हाँ बैठ जाइए, मैं आपका सामान यहीं रख देता हूँ, ठीक है? चलो भाई बैठ गए सब लोग, अपना अपना सामान रख लो ठीक से, ठीक? हाँ हाँ, आदाब गुलरेज बहन। रुबैया पहुंची क्या? हम लोग बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, उसका फोन बंद आ रहा है। मैंने यूनुस को भेजा है बस स्टॉप पे लेने के लिए, लेकिन उसे भी काफी वक्त हो गया है। हो सकता है बस छूट गई हो, दूसरी बस में हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आए तो फोन करवा देना। जी जरूर। अम्मी, हमें रुबैया को अकेला भेजना ही नहीं चाहिए था।
अम्मी, अरे हम तो कब से बस स्टॉप पे खड़े होकर रुबैया को ढूंढ रहे हैं घंटों से, वो कहीं मिली नहीं। ना वो 10 बजे वाली बस में थी, ना वो 2 बजे वाली बस में। अम्मी, हमको लग रहा है रुबैया हरदोई पहुंची नहीं है। हाँ बोलो। क्या? रुबैया मिसिंग? कहाँ चली गई मेरी बच्ची? पता नहीं क्यों उसे यकीन था कि सैयद जिंदा है और वो उसे रात में मिलने आता है। मुझे लगता है कि शायद इसीलिए मेरे पास आना चाहती थी, ताकि उसके ससुराल वाले को ये ना लगे कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। हमने कभी उसे ये सब नहीं कहा। अच्छा एक बात बताइए, सैयद और रुबैया के आपसी रिश्ते कैसे थे? मेरा मतलब है उन दोनों में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था? सर, दोनों के बीच के रिश्ते बड़े अजीब थे। सैयद रुबैया से हमेशा एक दूरी बनाए रखता था, कभी बात भी नहीं करता था उससे। पर रुबैया हमेशा कहती थी कि कमरे में वो बड़े प्यार से रहता है। सर, मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती थी। सर, रुबैया के घर वालों से बात करके मुझे समझ में आया कि सैयद और रुबैया के बीच रिश्ते सही नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है कि सैयद के मर्डर के साथ रुबैया के गायब होने का कुछ तो कनेक्शन है। एक काम करो, रुबैया की कैब बुक करने से लेके बस स्टॉप पहुंचने तक उसके सारे फुटस्टेप्स ट्रैक करो, उसके कॉल रिकॉर्ड्स, कैब डिटेल्स, एवरीथिंग। सर एक और बात, रुबैया के गायब होने के बाद हरदोई से सिर्फ उसकी माँ आई थी, साथ में भाई यूनुस नहीं था। बहन गायब है और भाई को फिक्र तक नहीं। उठा के लेके आओ सर। यूनुस शेख, तो तुम्हें पूरा यकीन है? हरदोई स्टेशन गए थे अपनी बहन रुबैया को लेने के लिए? सर मैं गया था सर मैं बस स्टॉप पे पहुंच गया था, यही कोई 12 के करीब सर। मैंने तो अगली बस का भी इंतजार किया, तब मुझे लग रहा है वो पहुंची नहीं स्टेशन पे। कैसे गए थे वहां पर? बाइक से गया था सर मैं। तुम्हारा जो हरदोई का घर है, बस स्टॉप है, कितनी दूरी पे? तो किस रास्ते से गए थे? दूरी तो सर यही कोई 10 किलोमीटर की दूरी पे है सर। और फिर आता है, सबसे पहले राउदी चौक आता है और फिर उसके बाद एक बड़ी सी बाजार आती है सर। उसके बाद बस स्टॉप नहीं सर, उससे पहले ही एक बड़ा सा आम का बाग भी आता है। उसके बाद आता है 2 किलोमीटर की दूरी पे है बस स्टॉप। ठीक है, जाओ, लेकिन जब भी बुलाएंगे वापस आना। क्या? आ जाऊंगा सर। अंकिता, रुबैया के घर से लेके बस स्टॉप तक जितने भी होटल्स, मोटल्स, ढाबे हैं, वहां पर जाकर पता करो और रुबैया के सारे डिटेल्स जो है आसपास के पुलिस स्टेशन भेजो। रुबैया का फोन 8 बजे से एक्टिव था, पता करो किस किस से बात की इसने। और ये रुबैया का भाई यूनुस, सितंबर 15 को 10 से 4 के बीच में इसने किस किस से बात की, किस किस के साथ मैसेजेस एक्सचेंज किए, पता करो सब। रुबैया को छोड़ने के 3 दिन के बाद तू काम पर लौटा है। आता 3 दिन तक और रुबैया कहां पर है? बोल। कौन रुबैया? ये गांव गया था, बाप बीमार है, आप फोन करके पता कर लो। और रही इस लड़की की बात, मैंने उसको बस में छोड़ा, वो बस में बैठी और मैं वहां से चला गया। तूने उसे बस में बैठते हुए देखा था? साहब मैडम को दिखाई नहीं देता था, इसलिए वहां पे तब तक मैं रुका रहा जब तक वो बस में बैठ नहीं गई। वो खिड़की की तरफ बैठी थी। लेकिन साहब आप लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हैं ये सब? मैंने कुछ नहीं किया। हो सकता है तू कुछ नहीं जानता, लेकिन रुबैया तब से गायब हुई है जब से तेरी गाड़ी में बैठी है। सर इसके बाद भी मेरी बुकिंग थी, आप चेक कर लीजिए। जब तक का ये केस सॉल्व नहीं हो जाता ना, तेरी ये गाड़ी जो है ना तुम्हारी कस्टडी में रहेगी। जा और शहर छोड़कर जाने की कोशिश मत करना, गाड़ी कस्टडी में। सर, हमने लोकल पुलिस स्टेशन से पूछताछ की, लेकिन रुबैया अमीन ने किसी भी होटल में चेक। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो वो हरदोई पहुंची ही नहीं थी। तुम्हें पक्का याद है? हाँ साहब, मुझे पूरा याद है साहब। वैसे आम पैसेंजरों का तो ध्यान नहीं रहता, लेकिन ये कुछ देख नहीं पाती थी।
बल्कि साहब इसका सामान भी मैंने ही रखा था और इसे बिठाया भी मैंने ही था। अच्छा, तो तुम्हारी बस हरदोई पहुंची तो इस लड़की को उतरते हुए देखा था? साहब इतना तो याद नहीं है मुझे, लेकिन हाँ साहब, हरदोई से पहले जब बस चाय पानी के लिए रुकी थी तो मैंने इसको उतरते हुए जरूर देखा था साहब। चलो भाई, जिसको चाय वाय नाश्ता पानी करना है कर लो, बस सिर्फ 10 मिनट के लिए रुकेगी। अच्छा, इस लड़की को दोबारा बस पे चढ़ते हुए देखा था आपने? हाँ सर, हमने देखा था। श्योर? श्योर। ठीक है, आप जा सकते। इसका मतलब रुबैया हरदोई पहुंची लेकिन अपने घर तक नहीं पहुंची। घर नहीं पहुंची मतलब रुबैया का भाई यूनुस नहीं तो कुछ रोज लड़ती थी रुबैया की वजह से, और इस बार उसने मुझे धमकी दी थी, बोला था कि अगर रुबैया घर में आई ना तो घर छोड़ के चली जाएगी। क्या करता सर, मैं नहीं गया। लाला, ऐसा भाग गई। आयशा जिंदा नहीं बचनी चाहिए। मेरे फोन का इंतजार करो, दूसरी को भी ठिकाने लगाना है। ठीक है लाला। सर हमने रुबैया के ससुराल वाले की सीडीआर चेक की सर। उनमें से 15 सितंबर को सैयद का भाई जमील, उसकी लोकेशन रुबैया के लोकेशन से मैच हो रही है। राजीव, इस जमील को उठा के लेके आओ। और सैयद गे था। हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और वो मुझे पैसे भी देता था। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन फिर पता नहीं एक दिन सैयद ने अचानक से आकर कहा कि वो दूसरी शादी कर रहा है और वो ये रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकता। सर वो क्लब में अकेले जाने लगा, लोगों से मिलने लगा, उन्हें डेट करने लगा। सर उसने मुझे पैसे भी देना बंद कर दिया। रोज ऑफिस में हमारे झगड़े होने लगे और हमारे डिफरेंसेस लोगों के सामने आने लगे। और ये सब देखकर मेरी पत्नी दीना वो मुझसे सवाल करने लगी थी, इसीलिए उसके लिए मैंने जानबूझकर सैयद को धमकाया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, सैयद की हुई रुबैया, वो उसके साथ 1 साल तक खुश कैसे थी और 1 साल तक सैयद का सच उसे कैसे नहीं पता चला? सर मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ बुशरा सर, बुशरा सैयद की पहली पत्नी थी और वो उससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो उसे डिवोर्स देना चाहती थी, लेकिन वो बोटिंग एक्सीडेंट में मारी गई। राजीव, इस बुशरा के बारे में पता था और बुशरा बोटिंग एक्सीडेंट के बारे में पता था? जी सर, शिल्पा खत्री नाम की औरत आपसे मिलने आई है। शिल्पा दोबारा क्यों नहीं? यस मिस खत्री, बोली। सर वो शायद रुबैया दोबारा बस में चढ़ी ही नहीं थी। क्या? लेकिन पहले तो आपने कहा था आपने उसे बस पे चढ़ते हुए देखा था। सर जब हमने उसे देखा था ना, तब हम थोड़ा नींद में थे, लेकिन कल हमें याद आया कि जो लड़की बस में चढ़ी थी उसके हाथ में वो छड़ी क्या बोलते हैं उसे? ब्लाइंड वॉकिंग स्टिक। हाँ, वो नहीं थी। मिसेस खत्री, वो चाय की दुकान याद है जहां पर बस रुकी थी? हाँ सर, देखा था इस लड़की को यहाँ, उधर बैठी थी सर। हाँ मैडम, क्या लेंगी, चाय या ठंडा? भैया 1 कप चाय दे दीजिए। ठीक। तो तुम कह रहे हो एक आदमी आया था उससे मिलने के लिए, फोन पे उससे बात करवाई और लड़की उसके साथ चली गई? जी सर। उस आदमी की शक्ल याद है? नहीं सर, शक्ल तो नहीं याद है, लेकिन हाँ सर, उसकी काली काली दाढ़ी थी और यही बैठा हुआ था सर। और उधर दूर में एक ब्लू कलर की बहुत बड़ी गाड़ी थी सर। ये आदमी लड़की को गाड़ी में लेकर गया, उसमें 2 लोग बैठे हुए थे और गाड़ी चली गई सर। ठीक है,
थैंक यू। सर रुबैया जिसके भी साथ गई है अपने भरोसे से गई है। नहीं, उसने उस पर भरोसा नहीं किया जिसके साथ गई, उसने उस पर भरोसा किया जिससे उसने फोन पर बात की। वो हरदोई अपनी अम्मी के घर पहुंचना चाहती थी, अपनी अम्मी को शायद कुछ बताना चाहती थी, लेकिन वो हरदोई पहुंच नहीं पाई। 15 सितंबर को जो ब्लू गाड़ी के बारे में बता रहा था ये, टोल प्लाजा जाके उसके बारे में पता करो। ये सच है अंकल, सैयद को लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और ये बात सैयद की पहली पत्नी बुशरा को भी पता था। झूठ है ये सब। बुशरा सैयद के बच्चे की मां बनने वाली थी। रुबैया और सैयद दोनों बहुत खुश थे और आप कह रहे हैं कि उसे औरतों में कोई कुछ भी कहेगा आप उसका विश्वास कर लेंगे। अरे वो हमारे घर का बच्चा था। इस बूढ़े ने 2 जवान बेटे खोए हैं साहब।